दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बयान को लेकर। केजरीवाल शाम 4:30 बजे मिलेंगे। एलजी ने आतिशी को बधाई दी है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। जीत, आतिशी का अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? भले ही वो ये कह चुके हैं कि जिम्मेदारी जिस भरोसे के साथ दी गई है उसमें इंपॉर्टेंट है, चुनाव तक मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा उद्देश्य यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा बनाना है। बिल्कुल, देखिए आतिशी ने इरादा अपना साफ कर दिया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर फैसला लिया गया, यहीं पर गोपाल राय आए, उन्होंने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की और यहीं पर खुद आतिशी आई और उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो जिस भरोसे के साथ में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मौका दिया है उस भरोसे पर खरा उतरना है, साथ ही ये वाला खुशी नहीं मनानी है। और ये कहा कि जो दिल्ली सरकार के काम है जिन्हें रोकने की कोशिश होती रही है उनको रुकने नहीं देना है। और ये भी कहा कि दिल्ली के एक ही मुख्यमंत्री हैं, वो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखिए आतिशी को चुने जाने के पीछे कई फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं कि आपने देखा कि भले ही 2020 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, जब उन पर संकट आना शुरू हुआ, जो सत्येंद्र जैन है वो जेल गए, मनीष सिसोदिया गए और अरविंद केजरीवाल गए, तो ऐसे में जो सेकेंड कह सकते हैं लीडरशिप लाइन है उसमें आतिशी है, सौरभ है, उनको मौका दिया। और जिस भरोसे के साथ में उनको मौका दिया गया कहीं ना कहीं उसमें खरी उतरी। यही वजह है कि 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी इसमें अहम है, जिसमें दिल्ली की बात करें हम तो शिक्षा एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी करती है, वो जिम्मेदारी उनको मिली, वित्त, बिजली, तमाम चीज़ें जब उनको दी गई उस पर खरी उतरी, तो अरविंद केजरीवाल ने उन पर ही भरोसा जताया है। और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ये भी अहम है, आपको याद होगा जिस तरीके से 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी की बात तो आपने कही, लेकिन आगे भी क्या इन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी? इस बारे में करूं आपसे सवाल, उससे पहले सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया, लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूँ। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकती हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमें, उनके साथ बैठें। इन सारी चीज़ों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है। तो आरोप यहां पर इनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये देखिए डिटेल भी अब आपके सामने, अभी तक 5 वजह हमने आपको बताई कि आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, लेकिन उनके प्रोफाइल और दिल्ली की इसी कुर्सी पर आतिशी की इसी ताजपोशी को देखते हुए उनके प्रोफाइल के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये बात जो हमारे सहयोगी जीत भी कर रहे थे कि 14 मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास है, शिक्षा, पीडब्ल्यू समेत 14 मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास है। 2020 में कालका जी से विधायक वो चुनी गई, 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी और 3 साल तक डिप्टी सीएम सिसोदिया की सलाहकार भी रही। हालांकि दिल्ली से ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट आतिशी के बारे में आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, जीत, आतिशी ने भी आज मीडिया से मुखातिब होते हुए साजिश की बात बार बार दोहराई। और अभी हम मनोज तिवारी को भी सुन रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि बार बार बीजेपी ये दोहरा रही है कि मजबूरी को मजबूती के तौर पर ये पेश करने की कोशिश है और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़ी करी बीजेपी, तो उस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जटिल परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया, क्यों लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि उनकी छवि पर जो दाग लगाया, और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जनता की अदालत क्या कहती है, क्या सोचती है, इसको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आतिशी ने साफ कर दिया कि अब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वो इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। और देखिए आरोप लगाने की बात है तो आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही है कि दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाता है।
LG के द्वारा रोका जाता है, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं। देखिए, आतिशी का चुना जाना एक इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो बड़े विभाग है वो उनके पास है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने एक योजना शुरू की थी, आपको याद होगा, महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपये की समान राशि जो है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जैसे फ्री DTC बस की बात है, अब चुनाव में अगर इस योजना को आपको प्रचलित करना है तो वो लागू करवानी पड़ेगी। बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई थी, बहुत सारी रिक्तियां हैं, वो नहीं हो पा रही थी। बीच में आपने देखा पेंशन जो है वो रुक गई थी। ये सब कुछ चालू कराना पड़ेगा सरकार को। अगर चालू नहीं करा पाएगी तो जनता के बीच में आना मुश्किल होगा। तो इन योजनाओं को चालू कराना या फिर ये बताना है इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज एक और बात आतिशी ने कही, उन्हें दुख भी है और खबर है दिल्ली की नई CM आतिशी आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है शाम 4:30 बजे का वक्त जब केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और ये बात आतिशी ने कही कि आज केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, इसलिए आज वो दुखी हैं। फिलहाल जानिए, आज ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा। सुमन से इसको लेकर करूंगी सवाल इसके बाद, और साथ ही ये भी खबर है कि आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। हालांकि 26-27 सितंबर को आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। सुमंत, सवाल इसी बारे में अब आपसे कि आज ही अभी थोड़ी देर बाद 4:30 बजे का वक्त जब इस्तीफा दे दिया जाएगा और आज ही सरकार बनाने का दावा भी होगा पेश। बिल्कुल, देखिए, जब औपचारिक ऐलान CM हाउस के बाहर हो रहा था तो जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने पूरी जानकारी इस बाबत दी और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज ही एक तरफ CM जो है वो इस्तीफा भी देंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, ये तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे LG हाउस, और यहाँ पे एक और जहाँ उनका इस्तीफा होगा। लेकिन एक बहुत अहम बात सुरभि ये है कि इस अब आगे की जो प्रक्रिया है, यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और नई सरकार यानी आतिशी के नेतृत्व में जो नई दिल्ली सरकार का गठन होगा, उसमें उपराज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपेंगे, पहले LG उस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे और आगे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कार्यालय भेजेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय से मंजूरी होने के बाद फिर आगे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें भी LG ऑफिस और प्रेसिडेंट हाउस, इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होगी। अब ये देखना दिलचस्प है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया हो जाए और उस सत्र में जो सत्र का जो संबोधन जो CM जो एड्रेस करते हैं, यानी नई सरकार का जो चेहरा जो आतिशी बनी है, वो उस सत्र में सत्र को भी संबोधित करें और बाकी कैबिनेट के सहयोगियों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वो LG हाउस पे टिकी है और प्रेसिडेंट हाउस पे। क्या ये प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो पाएगी या नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुमंत हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आतिशी मुख्यमंत्री, अब केजरीवाल के पास क्या क्या टास्क है, इन्फॉर्मेशन वॉल पर इसके बारे में डिटेल जानकारी, और उसके बाद अभिजीत से सवाल, क्योंकि हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल करेंगे और इंपॉर्टेंट यह है कि संगठन को मजबूत बनाने की भी उनकी कोशिश रहेगी। साथ ही दिल्ली चुनावों के लिए जल्द अभियान की भी शुरुआत को लेकर खबर मिल सकती है। इस्तीफे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में तो वो जुटेंगे ही। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल अब अभिजीत आपसे, केजरीवाल का आगे का प्लान क्या? देखिए सुरभि, सबसे पहली प्राथमिकता में अभी अरविंद केजरीवाल के हरियाणा चुनाव, जहां पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये काफ़ी समय से वो लोग वहां पर कैंपेन करते रहे हैं, अपना मजबूत पक्ष सामने रखते रहे हैं और कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में करती रही है। अरविंद केजरीवाल के आने से मानो नई जान फूंक दी गई है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि इस कैंपेन में वो अब खुलकर हिस्सा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री पद से भी वो मुक्त हो गए हैं, तो पूरी तरीके से सबसे पहले वो हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे। लेकिन उसके साथ ही दिल्ली के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली की जनता के बीच में भी जाएंगे, कैंपेन भी करेंगे और डोर टू डोर भी प्लान आम आदमी पार्टी ने तैयार कर लिया है। लोगों के बीच में जाकर एक फिर से जनमत तैयार करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के लिए ही। बेशक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि आतिशी ने भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में उनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेशक वो पर्दे के सामने नहीं रहेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही इस सरकार को चलाएंगे। उनके ही डिसीजंस होंगे, उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आतिशी एक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे।